है कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर है। ये जो पॉइंट बी है पॉइंट है इस स्प्रिंग के दो एंड हैं। इस एंड को एक पर्सन जो है u स्पीड से खींच रहा है, यहाँ पे पर्सन बी है जो कि कांस्टेंट स्पीड u से इसको अपने हाथ से पकड़ के कांस्टेंट स्पीड u से खींच रहा है, और एक पर्सन यहाँ पे है जो कि इसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से आगे को खींच रहा है। तो कह रहा है कि जब पर्सन b के रिस्पेक्ट पे पर्सन a रेस्ट में आता है तो उस ड्यूरेशन में ये बताइए कि पर्सन b ने कितना वर्क किया और पर्सन a ने कितना वर्क किया। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो आपने देख लिया। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चलिए कुछ सोचते हैं। कह रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में ये क्या आना चाहिए, रेस्ट में दिखना चाहिए। ये कब संभव है? जब दोनों की वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम हो जाए। नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर इसकी वेलोसिटी u है जो कि लगातार कांस्टेंट है और इसका एक्सेलरेशन a है जो कि कांस्टेंट है, तो इसका एक्सेलरेशन अगर है तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करेगी। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब इसकी वेलोसिटी इसके बराबर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि बेसिकली वो टाइम कितना है। तो t टाइम में इसकी वेलोसिटी क्या होगी? v बराबर u प्लस at। तो v बराबर u इनिशियल 0 प्लस a इंटू टी, और यही वेलोसिटी इसके बराबर हो जाए। इससे t बराबर क्या आ गया? दिस इज u अपॉन a। तो ये वो टाइम है जिस टाइम पे इसकी वेलोसिटी इसके बराबर हो गई। और जब इसकी वेलोसिटी इसके बराबर हो गई, इसका मतलब उस समय पे मैं कह सकता हूँ कि b को a कैसा नजर आएगा? रेस्ट नजर आएगा। तो कह रहा है इतने टाइम में बताइए कि यहाँ पे जो पर्सन है उसने कितना वर्क किया। तो चलिए बात करते हैं। चूंकि स्प्रिंग मासलेस है तो मैं उसमें क्या किया कि यहाँ पे एक छोटे से एलिमेंट की एबीडी बना रहा हूँ, छोटे से एलिमेंट की एबीडी बना रहा हूँ। अगर स्प्रिंग के एक एलिमेंट की एबीडी बनाऊँ तो मैं कहूँगा कि एक्सटर्नल एजेंट इधर फोर्स लगाएगा F1 और स्प्रिंग जो होगी वो kx पीछे फोर्स लगाएगी, वेयर x इज इलॉन्गेशन ऑफ स्प्रिंग। चूंकि इस एलिमेंट की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रह रही है तो मैं कह सकता हूँ ये तभी संभव है जब F1 इक्वल टू kx। अगर ये फोर्स इसके बराबर है तभी जाके आप कह सकते हो कि इसकी वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। चलिए एग्जैक्टली बराबर होनी चाहिए। आप कोई पूछे कि इस फोर्स F1 का वर्डन, क्योंकि पर्सन B ने जब फोर्स लगाया वही तो F1 है, तो F1 का वर्डन, तो वर्डन ऑफ F1 क्या लिखेंगे आप? इंटीग्रेशन ऑफ F1 इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट B ये लिखेंगे ना। वर्डन क्या होता है? वर्डन होता है फोर्स इनटू फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट अंडरलाइन है। तो F1 प्लेस करिए कितना? kx इंटू dsb। अब SB की बात करेंगे। SB इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है। तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट t टाइम में आप कितना बताएंगे? B पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो t टाइम में कितना बताएंगे? u इंटू टी। भाई वेलोसिटी में टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया B पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। तो d ऑफ SB क्या होगा? इसको कर दीजिए डिफरेंशिएट, आएगा u इंटू डी टी। अब इसको उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए तो बन गया क्या? इंटीग्रेशन ऑफ kx इंटू यू डी टी। लेकिन अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको x को पता होना जरूरी है। व्हाट इज द x? x इज द इलॉन्गेशन इन स्प्रिंग। तो देखिए t टाइम में ये कितना दूरी तय करेगा? ut दूरी तय करेगा। और t टाइम में ये पॉइंट कितना दूरी तय करेगा? इट इज हाफ a इंटू टी स्क्वायर। t टाइम में जो b ने दूरी तय किया वो ut तय किया, और t टाइम में a ने कितना दूरी तय किया? हाफ a टी स्क्वायर। तो कोई पूछे इस स्प्रिंग का इलॉन्गेशन कितना है, तो इस स्प्रिंग का जो इलॉन्गेशन है बेसिकली वो x किसके बराबर आएगा? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दिस इज ut माइनस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। अब इसको उठा के आप यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ पर रखेंगे तो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ k। अच्छा k और u कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ku को बाहर निकालिए। इंटीग्रेशन ऑफ x जब इसको प्लेस करिए तो बन गया ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर इंटू डी टी। नाउ लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से t तक, क्योंकि t टाइम तक ही जाना है ना। अब करेंगे इसको इंटीग्रेट। जब इसको करेंगे इंटीग्रेट तो जो वर्क डन आएगा WF1 KU
ये बनेगा यू टी स्क्वायर बाई 2, यहाँ से क्या बनेगा माइनस 8 टी क्यू बाई 3, तो 6 आएगा ना नीचे। अब क्या करिए आप यहाँ पे के यू लिखिए और यहाँ पे लिखिए u, और t के जगह पे क्या रखेंगे u अपान ए, तो यहाँ पे u अपान ए रखेंगे तो u का स्क्वायर q बन जाएगा, u q अपान 2a स्क्वायर। यहाँ पे क्या बनेगा माइनस, अगर t की जगह पे आप u अपान ए रखेंगे तो u अपान ए तो u q बनेगा, और a q को a स्क्वायर कट करेगा तो क्या बनेगा u q अपान 6a बनेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो आप बताएंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे मैं अब इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ लिख रहा हूँ वर्क डन ऑफ फोर्स। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 6 भेजेंगे, यहाँ पे 2 भेजेंगे, तो 6 और 2, तो 6 से 2 4 बचेगा, तो कितना आएगा के यू 4 यू क्यू, इसके साथ यू का पावर 4 बना देगा एंड डिवाइड बाई नीचे 6 और 2, अच्छा ये स्क्वायर बना रहेगा बिकॉज ऑफ जब प्लेस करेंगे ना ये क्यू नीचे आएगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है 6 इंटू 2 12 बनेगा, तो कितना आ गया इंटू ए स्क्वायर, तो इससे वैल्यू क्या आएगी दिस इज के यू टू द पावर 4 अपान 3 ए स्क्वायर। इसका मतलब मैंने ये कैलकुलेट कर लिया बेसिकली कि पर्सन बी ने कितना वर्क किया, तो आंसर इज के यू का पावर 4 अपान 3 ए स्क्वायर। अब हमें बात करनी है किस पे कि पर्सन ए ने कितना वर्क किया, तो पर्सन ए ने कितना वर्क किया इसको जानने के लिए मैंने क्या किया, अच्छा इसको हटा देता हूँ और एक जगह पर्सन बी का वर्क डन F1 का वर्क डन लिख दे रहा हूँ, दिस वन इज। अब देखिए अब पूरी स्प्रिंग की मैंने एबीडी बनाई, पूरी स्प्रिंग की मैंने एबीडी बनाई, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ F1 दिखाएंगे और यहाँ पे फोर्स ऑफ F2 दिखाएंगे, और F2 फोर्स कौन सा है जो पर्सन ए ने लगाया है। अब देखिए इस पूरे स्प्रिंग पे अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लिखूँ, मैं स्प्रिंग की एबीडी बनाई जो कि मासलेस है, तो अगर मैं इस पूरे पे अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा वर्क डन बाई फोर्स F1 प्लस वर्क डन बाई फोर्स F2 प्लस वर्क डन बाई इंटरनल फोर्स स्प्रिंग, चेंज इन कैटेगरी 0 माइनस 0, क्यों 0 माइनस 0, फिर जब मास 0 है स्प्रिंग का तो कैटेगरी कहाँ से आ जाएगी। अब F1 उठा के मैं यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, F2 स्प्रिंग का वर्डन सिस्टम पे है तो आंसर आ जाएगा। अच्छा स्प्रिंग का वर्डन जो सिस्टम पे होता है मैं आपको बता दूँ, सिस्टम पे वर्डन, स्प्रिंग का वर्डन ऑन सिस्टम ये आपको क्लास में पढ़ाया गया था, दिस इज ऑलवेज हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग का वर्डन सिस्टम पे हाफ के एक्स से गौन करता है और एक्स इलोंगेशन होता है, ये चाहे किसी फ्रेम से रहेंगे आंसर इसका सेम आएगा। तो मैंने क्या किया यूज करने जा रहा हूँ हाफ के इंटू एक्स इज द इलोंगेशन इन दिस स्प्रिंग, तो टी टाइम में इसका इलोंगेशन कितना होगा, आप इसमें से घटाएंगे ना, इसमें से घटाएंगे। अच्छा इसको माइनस में इस लिखने जा रहा हूँ, माइनस स्प्रिंग का वर्डन माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर है, तो नेचुरल लेंथ पे था और इंक्रीज किया तो निगेटिव ही वर्क डन होगा ना, तो माइनस हाफ के इंटू एक्स, एक्स इज इलोंगेशन। तो जो इलोंगेशन इसमें है मैं इसको अब यहाँ इसको हटा के मैं लिखने जा रहा हूँ टी टाइम के इलोंगेशन, तो आप क्या करेंगे यू टी से इसमें से घटाएंगे हाफ ए टी स्क्वायर, तभी तो इलोंगेशन मिलेगा, क्योंकि आगे वाला का डिस्प्लेसमेंट है पीछे वाला का डिस्प्लेसमेंट, घटाएंगे तो इलोंगेशन आएगा। अब टी के वैल्यू प्लेस करिए यू अपान ए, यहाँ पे तो आएगा क्या यू स्क्वायर अपान ए, यहाँ से आएगा यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर, अरे टी प्लेस कर दो यहाँ पे, ये पूरी वैल्यू आएगी यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर, दिस इज द इलोंगेशन एक्स, उठा के यहाँ प्लेस कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बनेगा यू का पावर 4 अपान 4a का पावर 4। तो इससे हाँ तो ये कितना आ गया -8 कट हमारा ना, तो -8 के यू का पावर 4 डिवाइड बाई ए का पावर 4, ये वर्क डन है। हाफ के एक्स का स्क्वायर और एक्स कितना यू स्क्वायर अपान ए, ये तो सही है, ठीक है, तो ठीक है और लिखो पूरा। तो देखिए ये यू स्क्वायर अपान ये बनेगा, क्योंकि जब ए स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो ए से ए कटेगा, तो ये बनेगा, तो यहाँ पे ए आएगा, ये मिस्टेक हो रहा था, तो ये बनेगा ए स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना स्क्वायर बन जाएगा,
अब इसकी पूरी वैल्यू उठा के आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। जब प्लेस करेंगे तो f1 का वर्डन मैं लिखने जा रहा हूँ। f1 का वर्डन है k u का पावर 4 डिवाइड बाई 3a स्क्वायर। f2 का वर्डन निकालना बाकी है। और स्प्रिंग का वर्डन क्या होगा, -1/8 k u का पावर 4 अपान a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा 8, तो यहाँ से 8, यहाँ पे 3, तो क्या हो जाएगा 5k u का पावर 4 अपान 24a स्क्वायर, 8 और 3, और WF2 बराबर 0। तो इससे अगर मैं पूछूं कि WF2 कितना आएगा, तो आंसर इज -5k u का पावर 4 अपान 24a स्क्वायर। ओके, तो दिस इज द आंसर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पर्सन ए का वर्डन निकाल लिया और पर्सन बी का वर्डन निकाल लिया। थैंक यू।